हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद बीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये आपके जेकेएसएसबी पटवारी जूनियर असिस्टेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, या फिर हम बात करें नायब तहसीलदार जेकेपी कांस्टेबल जेकेपीएसआई एग्ज़ाम के लिए, और भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सब एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास तो थोड़ी शॉर्ट ही है लेकिन है इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, ये वो शॉर्टकट कीज़ हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कभी कभी हम इस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ भी आपके लिए लाया करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कंट्रोल प्लस सी का क्या काम है। पहले तो ये कॉपी का काम करता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो कॉपीज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम टू द क्लिपबोर्ड, इसका यूज़ किस लिए होता है हमारे पास? कॉपीज करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को या फिर आइटम को जो आप क्लिपबोर्ड में करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी का समझ आ गया, सी से कॉपी, तो याद रख लेना। ओके, इंपॉर्टेंट है, ईजी है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स। क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स, यही बात है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स इसी तरह कट का निशान इसी तरह का होता है। ओके सर, इस तरह का होता है, तो कट्स द सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, टेक्स्ट और आइटम एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कट्स करना सिलेक्टेड टेक्स्ट को, आइटम को, और मूव कर देना उसको क्लिपबोर्ड में। इतना समझ आ गया? ओके जी। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस वी। देखिए, कंट्रोल प्लस वी जो होती है इसका काम होता है पेस्ट का। बहुत बार पूछी जाती है, ये इजी है पर पूछी जाती है। ये पेस्ट जो करते हैं ना आप कंटेंट को, मतलब एक जगह से आपने उसको कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम द क्लिप बोर्ड टू द करंट लोकेशन, जहाँ पे आपने उसको पेस्ट करना है ये आपको वहाँ पे कंट्रोल प्लस वी के थ्रू आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल प्लस जेड। ये कंट्रोल प्लस जेड की जब बात करते हैं हम, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस जेड जो है ये क्या करती है? ये हमारे पास रिवर्ट्स करती है लास्ट एक्शन जो भी आपने परफॉर्म्ड किया था। ठीक है, उसको क्या करती है? रिवर्ट्स करती है। ओके, याद रख लेना। और उसके बाद हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई की बात करें तो इसका काम होता है रीडू का। अब रीडू क्या है? री अप्लाइज द लास्ट एक्शन दैट वाज अनडन, और ये री अप्लाई करती है लास्ट एक्शन को जो अनडन हुआ होता है। ओके, और उसके बाद होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ऑल का काम है इसका। क्या काम है? सिलेक्ट करना ऑल को, और सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम्स इन द करंट डॉक्यूमेंट और विंडो। ये सिलेक्ट कर देती है सब के सब टेक्स्ट को और आइटम्स को करंट डॉक्यूमेंट में या फिर विंडो में। और कंट्रोल प्लस एस का क्या काम है? कंट्रोल प्लस एस का काम है सेव करने का। क्या करने का? सेव करने का। और सेव द करंट डॉक्यूमेंट और फाइल, ये क्या करती है? सेव करती है करंट डॉक्यूमेंट को या फिर फाइल को। ओके, कंट्रोल प्लस पी का क्या काम है? प्रिंट करना। ओपन्स द प्रिंट डायलॉग फॉर द करंट डॉक्यूमेंट और पेज। तो कंट्रोल प्लस पी का काम होता है प्रिंट करने का। ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, इजी है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एफ, एफ से फाइंड, और ये क्या करती है? ओपन्स द सर्च बॉक्स टू फाइंड टेक्स्ट विद इन द करंट डॉक्यूमेंट और वेब पेज। देखें, ये तो आपको समझ आ गई, ये तो इजी थी। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर है अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब का क्या काम है? देखें प्यारे दोस्तों, अल्ट प्लस टैब की जब बात होती है तो स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, साइकिल्स थ्रू ओपन एप्लीकेशन, मतलब स्विच बिटवीन, जब आप ओपन एप्लीकेशन में स्विच करते हैं तो अल्ट प्लस टैब का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? अल्ट प्लस टैब का यूज़ होता है। तो अल्ट प्लस टैब की बात हो गई। फिर अल्ट प्लस F4 पूछा जाता है, तो क्लोज एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए अल्ट प्लस F4 का यूज़ होता है। ये क्लोज करती है करंट एप्लीकेशंस को, बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद है हमारे पास विंडोज़ प्लस डी। ये विंडोज़ प्लस डी का मतलब क्या है? ये शो करती है डेस्कटॉप को। क्या करती है? शो करती है डेस्कटॉप को, यानी मिनिमाइज करती है ऑल ओपन विंडोज़ एंड शो द डेस्कटॉप। फिर विंडो प्लस एल का मतलब है लॉक कंप्यूटर, लॉक्स द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले करती है लॉग इन स्क्रीन को। ओके, और उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप, तो ओपन टास्क मैनेजर। ये किसको ओपन करती है? टास्क मैनेजर को ओपन करती है। ओपन्स द टास्क मैनेजर टू व्यू एंड मैनेज रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विंडोज़ प्लस ई की बात करें तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर को ये ओपन करती है। ओपन्स द फाइल एक्सप्लोरर टू ब्राउज फाइल्स एंड फोल्डर। इतना याद रख लेना। कंट्रोल प्लस एन भी पूछा जाता है बहुत बार, और कंट्रोल प्लस एन का क्या काम है? ओपन्स ए न्यू विंडो और डॉक्यूमेंट इन द करंट एप्लीकेशन। ठीक है,
याद रखना, ओपन से न्यू विंडो और डॉक्यूमेंट इन द करंट एप्लीकेशन। कंट्रोल+T का क्या काम है, न्यू टैब का, ओपन से न्यू टैब इन द वेब ब्राउज़र। ये क्या करती है, ओपन करती है एक न्यू टैब को वेब ब्राउज़र में। अब कंट्रोल+W का क्या काम है, कंट्रोल+W का है क्लोज टैब। आपने टैब को क्लोज करना है तो कंट्रोल+W का यूज़ होगा, क्लोज द करंट टैब इन वेब ब्राउज़र। ओके, उसके बाद है F2 का क्या काम होता है, F2 का काम होता है रीनेम का। किसका, ये रीनेम करती है, रीनेम्स द सिलेक्टेड फाइल और आइटम्स को रीनेम करने का काम F2 शॉर्टकट की का होता है। ओके, और यहाँ पे 20 है F5, ये किसका काम करती है, रिफ़्रेश करती है करंट विंडो को या फिर वेब पेजेस को। क्या करती है, रिफ़्रेश करती है करंट विंडो को और वेब पेजेस को। मैंने जो ये शॉर्टकट कीज़ आपको पढ़ाई है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कंट्रोल+C का यूज़ किस लिए होता है, कॉपी के लिए, X का कट के लिए, V का पेस्ट के लिए, Z का अंडू के लिए, और फिर हमारे पास Y का रीडू के लिए, A का सेलेक्ट ऑल, S का सेव, कंट्रोल+S, कंट्रोल+P का है प्रिंट के लिए, कंट्रोल+F फाइंड के लिए। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, Alt+Tab स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। ओके, और उसके बाद Alt+F फॉर क्लोज एप्लीकेशंस, Windows+D शो डेस्कटॉप, Windows+L लॉक कंप्यूटर, Control+Shift+Escape ओपन टास्क मैनेजर, Windows+E ओपन फाइल एक्सप्लोरर, और फिर हमारे पास आती है Control+N न्यू के लिए, Control+T न्यू टैब के लिए, Control+W क्लोज टैब के लिए, और फिर हमारे पास F2 का यूज़ होता है रीनेम के लिए और F5 का रिफ्रेश के लिए। बाकी मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया था, उसमें हर एक मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की, एसएस की शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको साथ साथ पढ़ा दी थी, वो भी आपको काम आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप JKSSB पटवारी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट हमारे चल रहे हैं, 100 रुपये फ़ी है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 8492886188 पर। बाकी अगर आपको किसी NT वगैरह या JKP कंस्टेबल की तैयारी करनी है तो 500 रुपये फ़ी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं PDF लेक्चर्स की, टेस्ट के लिए एट्सेट्रा, जो आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में और आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाएगा। आज की शॉर्ट वीडियो में इतने रखते हैं। कोशिश किया करेंगे कि ऐसी शॉर्ट वीडियो जहां से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं आपके लिए डेली लाया करें, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, रखते हैं इतना ही इसी वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।